अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इको 401 का क्विज नंबर 3 सॉल्व। स्टार्ट करते हैं हम क्विज को। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज करवाना चाहता है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakhdar@gmail.com। स्टार्ट करते हैं क्विज को। जो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है वो क्या है कि अ टैक्स ऑन द अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ कॉरपोरेशन इज नॉन एज, ठीक है, कि कॉरपोरेशन के जो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स पे जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स, कॉरपोरेट इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स या फिर एक्साइज, ठीक है। तो क्योंकि ये कॉरपोरेशन पे टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो इट्स मीन कि ये हमारा होगा कॉरपोरेट इनकम टैक्स। इनकम क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट पे लग रहा है ये टैक्स, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा कॉरपोरेट इनकम टैक्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है गवर्नमेंट कलेक्ट्स जीरो रेवेन्यू इफ द टैक्स रेट इज 0% एंड इफ द टैक्स रेट इज 100%, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करती, यानी कि ज़ीरो रेवेन्यू कलेक्ट करती है अगर टैक्स रेट जो है वो 0% हो या फिर 100% हो, तो गवर्नमेंट जो है वो ज़ीरो रेवेन्यू कलेक्ट करती है। ये स्टेटमेंट किस यहाँ से कौन सा ऑप्शन जो है इस स्टेटमेंट को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है वो हमने बताना है। सप्लाई कर्व है, इन्वेस्टमेंट कर्व है, लेफर कर्व है या फिर कंजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेफर कर्व है ये इस स्टेटमेंट को बेस्ट डिस्क्राइब कर दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा वो इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 3 है द गवर्नमेंट हैज़ अ बजट सरप्लस इफ़ इट्स टोटल रेवेन्यूज आर, ठीक है, कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो सरप्लस होगा अगर टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या है, वो इक्वल टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर या फिर इक्वल टू मैग्नीट्यूड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो बजट है वो सरप्लस होगा अगर टोटल रेवेन्यू जो है वो होगा टोटल एक्सपेंडिचर से ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि व्हाट हैपन्स टू इंटरेस्ट रेट इफ़ सेंट्रल बैंक डिक्रीजेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है, कि अगर सेंट्रल बैंक जो है वो इकोनॉमी में, ठीक है, मार्केट में मनी की जो सप्लाई है उसको कम कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, तो इंटरेस्ट रेट जो है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे जो होगा रेट विल इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट विल नॉट चेंज एंड विल डिक्रीज, ठीक है, कि अगर मनी की सप्लाई इकोनॉमी में मार्केट में डिक्रीज हो जाएगी तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है डैश इज द नैरोएस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मनी, ठीक है, कि मनी की कौन सी मोस्ट ट्रेडिशनल डेफिनेशन है और नैरोएस्ट है, ठीक है, तो इनमें से हमने बताना है। तो M1 जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा M1। नेक्स्ट वन है आइडेंटिकली वेल ऑफ पीपल शुड बी टैक्सड आइडेंटिकली, ठीक है, तो ये एक अगेन हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, तो हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये किस स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन जो है स्टेटमेंट को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे है वर्टिकल इक्विटी, हॉरिजॉन्टल इक्विटी एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कि टैक्स आइडेंटिकली पीपल शुड, यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल इक्विटी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट वन है इफ फिस्कल डेफिसिट इज फिनांस्ड थ्रू बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक देन द मनी सप्लाई विल, तो इंक्रीज होगी, रिमेन सेम रहेगी, डिक्रीज होगी या फिर शॉर्ट टाइम, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें से हमने करेक्ट आंसर बताना है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ना इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज, यानी कि रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट वन है एमसीक्यूज नंबर 8 इफ फिशल डेफिसिट इज फिनांस्ड बाय सेलिंग बॉन्ड्स, ठीक है, टू द जनरल पब्लिक देन द मनी सप्लाई विल, तो यहाँ पे सब मनी की जो सप्लाई है वो क्या होगी, यहाँ पे मनी की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ डेफिसिट फिनांसिंग इज मोस्ट इन्फ्लेक्शनरी, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास बोरोइंग फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड बैंकिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakhdar@gmail.com। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं।